दैट्स द बेनिफिट. That's the benefit of assets. Has a future benefit because your new oven meets three requirements. It is an asset. ये आपका ओवन जो है वो तीनों रिक्वायरमेंट को कंट्रोल ओवर, पास्ट इवेंट एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. तो ये क्या करता है, आपका जो है ओवन तीनों रिक्वायरमेंट को पूरी करता है. तो ये क्या हुआ, आपका एक एसेट हुआ. आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. ठीक, यू विल आल्सो सी इट ऑन द यूट्यूब, माय यूट्यूब चैनल. क्लासेस लगातार चल रही हैं यूट्यूब चैनल पे भी, और यही चीज सेम टू सेम शेयर हो रहा होगा जो आपको यहाँ शेयर हो रहा है. ठीक है, let's take look at example where something might not fit definition asset. अब ऐसी कौन सी चीज है जो आपके एसेट्स में नहीं आती है. ये तो समझ गए होंगे आप लोग कि एसेट्स में क्या आता है, बस एसेट्स में क्या नहीं आता है. नोट्स आपके इसको मिल गए. एग्जांपल, एज एग्जांपल एसेट्स में जो नहीं आता है, ए कस्टमर कॉल्स यू योर स्टोर. एक कस्टमर का कॉल आया आपकी दुकान पे एंड सेज ही हैड ए ड्रीम अबाउट योर केक. मान लीजिए आप केक बेचते हैं, एक कस्टमर ने कॉल किया, ठीक, और उसने कहा ही हैड ए ड्रीम अबाउट योर केक. ही सेज ही इज कमिंग इन टुमारो टू स्पेंड $1,000 इन योर बेकरी एंड एवरी बटर क्रीम फ्लेवर ट्रीट ही कैन फाइंड. ठीक, एक कस्टमर ने कहा कि हमें सपने में हम आपके पास आए, ठीक, और एक केक का सपना देखा, ठीक, और सपने में ये कहा उस कस्टमर ने कि $1,000 का हमने एक केक खरीदा और खाया. ठीक, यू थिंक $1,000 शुड बी रिकॉर्डेड एज एन एसेट इन योर रिकॉर्ड, कि $1,000 आपके रिकॉर्ड में आ जाएंगे. इज इट क्लियर? आ जाएंगे. ठीक, $1,000 आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे ना, क्योंकि वो तो इन ड्रीम्स है ना, इन ड्रीम में है. ठीक, ड्रीम में आपके है, तो वो कहां से आएंगे $1,000? ठीक, ड्रीम में रहेगा तो कहां से आएगा आपके $1,000 वो. ठीक, और जस्ट सपोज दैट, तो दैट इज नॉट योर एसेट. ठीक, यू थिंक डॉलर रिकॉर्डेड एज एन एसेट. किसी ने सोचा कि वो $1,000 आपको कस्टमर ने कहा, तो क्या वो मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे ना. लेट्स सी इट फिट इन द डिफिनीशन ऑफ एसेट. तो क्या ये देखते हैं कि आपके एसेट्स के डिफिनीशन में आता है कि नहीं, डिफिनीशन में एसेट्स आपका है कि नहीं है. ठीक, जस्ट सी समथिंग यू हैव कंट्रोल ओवर. सॉरी, यू डू नॉट हैव 1,000 एट, यू कांट स्पेंड इट. आपको वो $1,000 मिले नहीं है, तो आप उसे क्या कहते हैं, खर्च नहीं कर सकते. यू कांट टच इट, आप उसे छू नहीं सकते. नॉट इन योर कंट्रोल, वो $1,000 आपके कंट्रोल में नहीं है. ठीक, देन हाउ. ठीक, देन हाउ, टेल मी हाउ, वो आपके कैसे हुए? नहीं हुए ना. $1,000 तो वो आपके एसेट्स तो नहीं हुए ना. ठीक, एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, द इवेंट नीड फॉर यू गेन कंट्रोल ऑफ दैट कैश विल बी व्हेन ही कम्स इन हैंड एंड टू यू. अब ये आप सोचते हैं कि वो कस्टमर आएगा आपको $1,000 देगा, नहीं. तो नो इवेंट हैज टेकन प्लेस, ऐसा कोई इवेंट नहीं है. ठीक, तो हाउ कैन दिस इज एसेट, ये आपका एसेट नहीं हुआ ना. तो आई थिंक एसेट्स आप लोग समझ गए होंगे. इसके 3 चीज रहते हैं. ठीक, कंट्रोल ओवर, पास्ट इवेंट एंड फ्यूचर बेनिफिट. दैट इज एसेट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग. आपकी संपत्ति हो गई. आप समझ रहे हैं एसेट्स को? मेरे ख्याल से आप लोग क्लियर. जल्दी से कमेंट दीजिए चैट में YRN. आई एम वेटिंग YRN. ठीक, थोड़ा जल्दी दीजिएगा. ठीक, जितनी जल्दी आप कमेंट देंगे उतनी जल्दी आसानी रहेगी. ठीक, ओके.
Give me the comment. Give me the comment. YRN. Oh, I think you why that. Okay. ठीक 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 ठीक. It's all right. All right. Next. आगे मैं बढ़ता हूँ आपको. ठीक. फ्यूचर कोई बेनिफिट नहीं रहेगा. 1000 का आप कुछ नहीं खरीद सकते. ठीक है. अब जस्ट अनदर एग्जांपल है यहाँ पे. योर फ्रेंड लेट्स यू बोरो हिज कार एज ए डिलीवरी व्हीकल. हाउएवर वन माइट द रोड इज स्लिपरी एंड यू स्लिपरी मतलब स्लिप करता है एंड योर ड्राइवर क्रैशेस इनटू ए ट्री. द कार इज कंप्लीटली डैमेज एंड इज नो लॉन्गर ड्राइवर. लेट्स सी इफ द कार इज एन एसेट. आपके मित्र ने आपको कार दी. आपके मित्र ने आपको कार दी कि डिलीवरी के लिए. ठीक. आपके मित्र ने आपको कार दी है कि आप डिलीवरी कर दीजिए अपने सामान को. रोड कुछ खराब थी या स्लिपरी थी. ड्राइवर ने क्रैश कर दिया, उस कार को लड़ा दिया एक पेड़ में. द कार इज कंप्लीटली डैमेज एंड लो लॉन्गर ड्राइवर. लेट्स सी इफ द कार इज एन एसेट. क्या कार आपका एसेट है? Something you have control over. The car does not belong to you. It was lent to you by a friend. And you did not sign a lease or contract giving any rights to the car. आपके पास उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट या लीज नहीं है, आपके फ्रेंड ने लिया था. तो कार आपके कंट्रोल में, आपके फ्रेंड ने दिया था तो कार आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपका जाहिर सी बात है एसेट्स नहीं हुआ. ठीक. रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट. द इवेंट नीडेड यू गेन कंट्रोल ऑफ द कार. अगर साइन किया होता कोई एग्रीमेंट और कुछ पैसा पे किया होता है, परचेज किया होता, तब तो कार आपका होता. लेकिन पास्ट इवेंट में ऐसा कुछ नहीं किया तो कार आपकी नहीं, आपके पास्ट इवेंट में नहीं है. फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. कार कंप्लीटली डैमेज हो गई है, वो दोबारा चलाई नहीं जा सकती, तो वो आपके बिजनेस में कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है. सॉरी, बट दिस टाइम यू आर 0 ऑफ 3. मतलब इन 3 में से 0 है, तो द कार इज नॉट योर एसेट. आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड. कार इज नॉट योर एसेट. ठीक. सर स्क्रीन इज नॉट क्लियर. ओके, जस्ट क्लियर इट. हाँ, अगेन आई ट्राई टू क्लियर इट. अगर स्क्रीन नहीं क्लियर है बेटा, तो वहां पे मैंने आपको वो दिया हुआ है, नोट्स ट्रांसफर किए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे. सेम वही नोट्स है यहाँ पे. ठीक. अगेन आई ट्राई टू द क्लियर इट. ठीक. मैं कोशिश कर रहा हूं इसे ट्राई करने की. थोड़ा जूम बढ़ा के. ठीक. मैं जूम को थोड़ा बढ़ा रहा हूं. आई थिंक अब क्लियर है कि नहीं. गिव मी आंसर इन द चैट बॉक्स. विवेक एडमिट. आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ. क्लियर नाउ. यहाँ पे है सॉरी बट दिस टाइम यू आर 0 for 3. द कार इज नॉट योर एसेट, नॉट एन एसेट. दिस इज क्लियर नाउ और नॉट? गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स. ओके. ठीक. नाउ कम टू द liability. What are liabilities in accounting? I think this is clear. Liabilities यानी देनदारियां. ठीक. Liabilities is defined as obligation that your business needs to fulfill. In simple words, liability means credit. Liability is defined as obligation. Liability is defined as obligation. Liability is defined as obligation. ठीक. That your business needs to fulfill. In simple words, liability means credit.
जो देनदारियां, क्रेडिट है, क्रेडिट आप लोगों के बैंक अकाउंट में आता होगा क्रेडिटेड, क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, बट क्रेडिट का मतलब मैंने उधार लिया है, ये मेरी क्रेडिट है, मुझे उसको पैसा देना है। आई थिंक यू विल बी अंडरस्टैंड ना, क्रेडिट। लोग कहते हैं ना कि मैं ये सामान अपनी क्रेडिट पे ले आया हूं, ठीक। तो लायबिलिटी रिक्वायर्स थ्री थिंग्स। क्रेडिट पे क्या थिंग्स लायबिलिटी रिक्वायर करती है? प्रेजेंट द बिजनेस विद एंड ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट द बिज, देखो यहाँ तीनों पॉइंट्स है, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं आप लोगों को, I will clear it. Present the business with an obligation. The obligation is a result of past event. Settling the obligation will require an overflow of valuable resources. ठीक, 3 पॉइंट इसके भी हैं, लायबिलिटीज के भी, जो देनदारियां होती हैं, ठीक। There are 3 points liabilities. ठीक, there are something wrong on YouTube. Only anyone is coming. Just go live again. Okay. सर वॉइस नहीं क्लियर आ रही, अब क्लियर आएगी तनु बरनवाल, वॉइस क्लियर आएगी, ठीक। दिस इज द प्रॉब्लम विद द नेट, नॉट फ्रॉम मी। ओके ओके, ओके 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 ओके, I think presents the business with an obligation. The obligation is a result of past events. Settling the obligation will require an overflow of valuable resources. Overflow of valuable resources. इसका मतलब क्या हुआ? Present the business with obligation. Remember, थोड़ा इसे समझाते हैं एग्जाम्पल में चल के आपको। Remember when any decided to give you the loan. ठीक ठीक, any decided to give you the loan, well, before you walked out of the bank, she said to you, you are going to need pay $1,000 each month until the whole 10,000 is paid back. ठीक, कोई व्यक्ति आपको 10,000 रुपए लोन देता है, 10,000, ठीक, 10,000, 10,000 रुपए लोन देता है कोई व्यक्ति, ठीक, या कहता है यू आर गोइंग, और लेकिन उसके पहले कहता है कि बैंक आप जा रहे हैं तो आपको हर महीने 1,000 रुपए जमा करना होगा जब तक कि 10,000 आपका पूर्ण नहीं हो जाता, ठीक। जस्ट लाइक बैंक में EMI जमा की जाती है, तो दैट इज योर क्रेडिट, ठीक। देन लायबिलिटीज यहाँ थोड़ा सा समझाया गया है, आई थिंक यू विल सी दिस, दैट इज द, लेट्स सी इफ द लोन फ्रॉम एनी फिट्स द डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी, ठीक। प्रेजेंट द बिजनेस विद एन ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट द बिजनेस विद एन ऑब्लिगेशन, ठीक। यू टुक द मनी, नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू पे it back, present on, just स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं हम, ठीक। आई होप दैट दियर, लेट्स सी फ्रॉम लोन फ्रॉम fits the definition of liability. Present the business with obligation, you took the money, now you are required to pay it back, present an obligation. आपके पास पूरा पैसा मिल गया लेकिन आपको वो पे करना है बैक में, प्रेजेंट बैक, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्लिगेशन। यू नो कि हर महीने आपको 1,000 देना है, ठीक, दैट इज योर लायबिलिटी, ठीक। वो आपके विश्वास पर निर्भर करता है। एज रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, ठीक, you signed the loan agreement, the obligation come as the result of past event. अगर आप लोन एग्रीमेंट को साइन करते हैं तो वो क्या हुआ?
द ऑब्लिगेशन कम एज रिजल्ट ऑफ दिस पास्ट इवेंट, यू नो, इस दूसरा फुलफिल किया हुआ रिक्वायरमेंट, ठीक, ओके। थर्ड क्या है, रिक्वायर एन आउटफ्लो ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज, require an outflow of valuable resources, you will see, require an outflow of valuable resources, ठीक, valuable resources, paying back the loan requires the outflow of money, paying back the loan requires outflow of valuable money, ठीक, लोन रिक्वायर्स आउटफ्लो ऑफ मनी, मनी क्या कैसे, जब आपके पास लगातार पैसा आता रहेगा, मनी इज वैल्यूएबल, दैट इज सर्टेनली एंड आउटफ्लो वैल्यूएबल रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक, कि आप लगातार पैसे जमा करते रहेंगे 1000, तो दैट इज योर क्रेडिट, ठीक। आप अपने रिसोर्सेज के द्वारा 1000 पर मंथ कमा पाएंगे कि नहीं, वो 10,000 लगा के, दैट इज कॉल्ड वैल्यूएबल रिसोर्सेज, यू नो। आई होप दैट समथिंग गोइंग, ठीक। तो कुछ समझ में आया, समझ में आया? चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, गिव मी वाई आर एन इन द चैट बॉक्स, ठीक। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का मतलब देनदारियां, देनदारी समझ में आ रही है? अगर कहीं आप सामान खरीद के लाए तो आपको पैसा देना है, दैट इज आल्सो लायबिलिटी। गिव मी द रिजल्ट, गिव मी द, ठीक, ओके, ठीक, ओके। The loan satisfies all the requirements, so will be record liability, recording in your book as liability। लोन जो है वो आपको सेटिस्फाइड करता है, यानी किसी बैंक से आपने लोन लिया, हर महीने ईएमआई जमा कर रहे हैं, तो वो आपके अकाउंट्स में सेटिस्फाई करेगा एज ए लायबिलिटी, ठीक, रिकॉर्ड होगा एज ए लायबिलिटी, ठीक। लेट्स सी 200 रुपए फिट होते हैं कि नहीं किसी की लायबिलिटी में, तो आई थिंक ये एग्जांपल आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि कहीं पे भी अगर हमने कोई सामान लिया हुआ है जस्ट, और हर महीने हम उसको पे कर रहे हैं, चाहे वो बिजली का बिल हो, बिजली का बिल भी लायबिलिटी रहती है, हर महीने कितने बिजली का बिल आया, अगर लगातार आप हर महीने पे कर रहे हैं, दैट इज योर लायबिलिटी। और 2-4 महीने लग आपका बिजली बिल रुक जाता है, तो लायबिलिटी देनदारी तो है ही, प्लस उसमें सरचार्ज भी जुड़ के आता है, ठीक। तो लायबिलिटी का मतलब चाहे बिजली का बिल हो गया, या अगर हम रेंटल हाउस में रहते हैं तो रेंट ऑफ द हाउस, रेंट ऑफ द होम, दैट इज योर लायबिलिटी। अगर हम शॉप चलाते हैं तो वहां भी रेंट पे शॉप चलाते हैं, अपनी नहीं है, दुकान रेंट पे है, तो दैट इज लायबिलिटी कि हर महीने रेंट पेमेंट करिए। और रेंट पे शॉप लेने के पहले यानी दुकान लेने के पहले आपने एग्रीमेंट किया 1 साल का या 6 महीने का, तो दैट इज आल्सो योर पास्ट इवेंट फॉर लायबिलिटी, ठीक। और ये कहा गया कि हम कोई शॉप लेने जाए या दुकान लेने जाए तो एक एग्रीमेंट करते हैं, हर महीने हमें इतना पे करना पड़ेगा, एडवांस हमने 20,000 या 50 जमा किया, हर महीने हमें 2,000 पे करना पड़ेगा, ठीक। तो आपने पहले जो एग्रीमेंट किया पास्ट में, ठीक, दैट इज योर पास्ट। और अभी क्या कर रहे हैं, हर महीने हमें 1,000 जमा करना पड़ेगा, ठीक। अब दुकान तुरंत आप खोलेंगे, बनवाएंगे, उसको चलाएंगे, तो आपकी ये लायबिलिटी हो गई कि हर महीने हमें 1,000 या 2,000 रुपए महीने जो भी रेंट होगा वो जमा करना पड़ेगा। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये सारे नोट्स मैंने आपको शेयर कर दिए हैं, लिंक उसका शेयर है, डाउनलोड कर सकते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज का, ठीक। मेरे ख्याल से समझ में भी आ गया होगा, लेट्स, ठीक। और क्लास को क्या करें, बंद किया जाए, क्लास डाउन। कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक। एक तो काफी लॉन्ग चल रहा है ये पीरियड, ठीक, यू नो, ये जो पीरियड है ये काफी लॉन्ग चल रहा है, आई मीन ये लॉकडाउन पीरियड, ठीक।
और मैथ का कुछ ज्ञानेंद्र ने आप लोगों को शेयर किया है वीडियो सेट थ्योरी। आई थिंक 2 टीचर्स हम मैथ के और जोड़ रहे हैं, डॉक्टर शेख अकील एंड हरिमूरत सिंह। ये आज आपको जोड़ देंगे आपके ग्रुप में। वो भी थोड़े थोड़े पार्ट्स में आपको कुछ व्हाट्सएप पे शेयर करते रहेंगे, वीडियो या ट्यूटोरियल जैसे। ठीक, अब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होती हैं। बेसिक अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसको समझ लिया जाए, छोटी छोटी बातें। एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं। अभी आगे एसेट्स के और टाइप्स हैं, मूवेबल एसेट्स, एसेट्स इमूवेबल, मतलब सीधा सी बात है चल संपत्ति, अचल संपत्ति। ठीक, चल संपत्ति क्या है, जैसे कार जीप आपकी यही है, धान गेहूं, ये सब भी संपत्ति है चल संपत्ति में। अचल संपत्ति आपकी सीधे सीधे जहां पे हम बैठे हैं क्या हुआ, घर अचल संपत्ति, खेत या जमीन अचल संपत्ति, फैक्ट्री है आपके पास कोई अचल संपत्ति। ठीक, ओके, देन क्लियर। स्टॉप द शेयरिंग एंड कम टू द चैट हियर। एनीथिंग एल्स, किसी को और कोई शंका? अगर और कोई शंका हो तो चैट बॉक्स में आप आ सकते हैं। यूट्यूब पे किसी को कोई शंका, जस्ट थोड़ा सा वहां देख लें। सर रेडी है, इट्स ऑलरेडी पूरी तरह से चल रहा है। ठीक, यूट्यूब पे कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे भी नहीं है। ठीक, ओके, लेट्स मेक इट इजी। कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं है। स्टॉप द शेयरिंग, कम टू द चैट बॉक्स। किसी का कोई? नौ लोग ही कनेक्ट हैं। ओके, नाउ इन द मीटिंग आर इन द क्लास। कल फिर मिलते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक, बाकी जो हाल गौरीगंज में है, जो अमेठी में है, वही गौरीगंज में भी है। ठीक, डिस्ट्रिक्ट पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी आप लोग देख ही रहे होंगे। अभी कॉलेज खुलने की कोई संभावना नहीं है। पेपर की तैयारी आप लोग किए रहिएगा। मैथमेटिक्स की एक पेपर आपका बचा हुआ है, किसी तरह से वो लिया जाएगा। ठीक, देन आपके इंटरनल मार्क्स, सॉरी प्रैक्टिकल होगा, लेकिन ये सब कुछ मुझे लगता है जुलाई में ही हो पाएगा। ठीक, एनी क्वेश्चन और स्टॉप एट द पॉइंट। एनी क्वेश्चन देन कम टू द चैट बॉक्स। किसी के पास कोई क्वेश्चन है भाई? किसी के पास कोई क्वेश्चन है कि नहीं है? क्या क्वेश्चन है? एक किसी का आया नहीं? चल, सब प्रैक्टिकल भी होंगे? हाँ होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, सी लैंग्वेज पे प्रैक्टिकल होंगे। और ये मान लो जुलाई में होंगे। दिस इज माई टी टाइम, सो ब्रेक द क्लास। ठीक, 4 बज गए हैं। ओके, ऑल राइट, कल फिर मिलते हैं। मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो, आप ज्ञानेंद्र सर को तुरंत अपने अपने ग्रुप पे, आपके दोनों ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, गर्ल्स और बॉयज के ग्रुप पे ज्ञानेंद्र सर जुड़े। आप मैथ का क्वेश्चन व्हाट्सएप पे टाइप कर दोगे, वो आपको आंसर देंगे। ठीक, पूछ सकते हैं, या क्लिक द फोटो क्लिक कर दीजिएगा। ठीक, ओके, हैव ए नाइस डे।